देखेंगे पोस्ट कॉर्प तकनीक। पोस्ट कॉर्प तकनीक के प्रतिपादक लूथर गुलिक हैं। लूथर गुलिक ने यह सिद्धांत दिया है, इसमें उन्होंने किसी संस्था का प्रबंध देखने के लिए या किसी संस्था के बेहतर प्रबंध के लिए 7 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जो अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों से बना हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बनाया है प्लानिंग करना। देखिए, प्रबंध की शुरुआत ही पोस्ट कॉर्प तकनीक में 7 चरण असल में होते हैं। प्रबंध की शुरुआत ही प्लानिंग करने से होता है, योजना बनाने से। सबसे पहले प्रबंधक अपनी संस्था के संबंध में योजना बनाता है। फिर दूसरा जो स्टेप है ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संस्था की सभी इकाइयों को आपस में क्या करना, संगठित करना, जिससे कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। स्टाफिंग का मतलब होता है कार्मिक प्रबंध। योग्य व्यक्ति की मतलब राइट पर्सन राइट प्लेस, योग्य व्यक्ति की सही जगह पर नियुक्ति करना। फिर जब हमने किसी व्यक्ति की सही जगह पर नियुक्ति कर दी तो अब उन्हें क्या करना है, उन्हें समय समय पर इस के संबंध में क्या देना, निर्देश देना, इसलिए डी फॉर डायरेक्टिंग लिखा हुआ है इसमें। फिर है को फॉर कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब समन्वय करना। समन्वय एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य हो जाता है, क्योंकि संस्था की सभी इकाइयां जब मिलकर अपना अपना काम करेंगी तो वो एक दूसरे के सहयोग में आएंगे और संस्था के लक्ष्य की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। अब समय समय पर हमने क्या चीज़ें प्राप्त की, हमारा अब तक का आउटकम क्या रहा, हमारी प्रोग्रेस क्या रही, इसका एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। और आर फॉर इसीलिए हमने कहा रिपोर्टिंग। और सबसे महत्वपूर्ण है बी फॉर बजटिंग। बजटिंग, जिस तरह से हमारे शरीर में रक्त महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से किसी संस्था के लिए, किसी संस्था या फर्म के लिए वित्त महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वित्त का क्या उपयोग हो रहा है, सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं, मिसयूज तो नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों की भी क्या करना, जानकारी देना। या हमारी कोई योजना है भविष्य की, उसके लिए कितना बजट लगेगा, कितना धन लगेगा, इसके संबंध में। तो इस तरह से पोस्ट कॉर्प में इन 7 चीज़ों पर किसी प्रबंधक को, किसी मैनेजर को ध्यान देना होता है। अगली तकनीक है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो है वो पीटर ड्रकर देते हैं अपनी किताब में। उन्होंने अपनी किताब में ये सिद्धांत दिया था, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। शॉर्टकट में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की खास बात है कि संस्था के कर्मचारी साल में अपने 1 साल के आगे की भावी योजनाओं को खुद तय करते हैं। मतलब अपने टारगेट, अपने गोल खुद फिक्स करते हैं। जब वो अपने टारगेट, अपने गोल खुद फिक्स करते हैं, खुद तय करते हैं, तो उसके लिए वो ज़्यादा लायबल हो जाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से काम करने के लिए जवाबदेह हो जाते हैं। जल्द ही अगला टॉपिक हम अपलोड करेंगे इसमें। धन्यवाद।